हेलो एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बना चुके हैं। इसको देखने से पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इस पे आइए। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, examine the consistence of the system of equation in exercise 1 to 6। ये हमें बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें कंसिस्टेंसी बताना है। कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, इसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। मतलब कि हमें बस कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। ठीक, तो चलिए कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे पता करते हैं ये हम आपको बताते हैं। ठीक, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, तो इसको सबसे पहले हमें मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए यहाँ पे हमें ए लिखते हैं। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x2, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 3, 2 और यहाँ पे 3। ठीक, अब चलिए अब इसका हम वेरिएबल लिख लेते हैं। तो वेरिएबल मेरे पास है इसका वेरिएबल है मेरे पास x और y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और y। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास b है, b है मेरे पास 2 और 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। ठीक, यहाँ तक तो ये तो मेरी मैट्रिक्स में कर लिए। इसको मैट्रिक्स में करने के बाद अब हमें क्या करना है। अब हमें इसमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि ये क्या है। ए डिटर्मिनेंट मेरा क्या आता है, कंसिस्टेंस आता है या इनकंसिस्टेंस आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आया। ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे मेरे पास आ गया, ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया माइनस का 1। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया माइनस का 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो है ए डिटर्मिनेंट आया है मेरे पास माइनस का 1। तो मेरे पास 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डिटर्मिनेंट इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल 0 के इक्वल नहीं आया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास -1 आ गया है, 0 नहीं आया है। तो अब हम यहाँ पे यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, और इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिट करेगा। और यहाँ पे ये हम बता सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जब डज नॉट इक्वल टू 0 आया है तो ये मेरा हो जाएगा कॉन्सिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया कॉन्सिस्टेंस। तो यहाँ पे हम 2 लाइन लिख देते हैं कि सो मैट्रिक्स, ये जो मेरी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है वो ए इज नॉन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर है, और इसका जो इन्वर्स है वो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि हेंस इक्वेशन जो है, ये इसका इक्वेशन जो है, इक्वेशन आर, ये जो आएगा ये मेरा आया है कॉन्सिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सिस्टेंस एंड, यहाँ पे लिख देंगे हम एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें बस कंसिस्टेंस नहीं चेक करना रहता तो यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक हमें सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें बस कंसिस्टेंस नहीं चेक करना था, इसका हमें चेक करना रहता कि ये यूनिक है या फिर मेनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ तक तो मेरा आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिख कर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें बस इस क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। तो ये मेरा आया है ए डिटर्मिनेंट आया है मेरा
डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास -1 आया है, तो -1 आ गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया कॉन्सिस्टेंस आ गया। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही बताना था, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, इसमें भी कंसिस्टेंसी बताना है, मतलब 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन में हमको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। तो चलिए, जैसे हम फर्स्ट वाला सॉल्व किए उसी तरह सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2, और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं 2 है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ वेरिएबल लिख लेते हैं। वेरिएबल मेरे पास है x और y। ठीक है, फिर इसके बाद हम b लिख लेते हैं, b मतलब कोई दूसरा नंबर। ठीक, तो 5 और 4, तो ये हम लिख लिए 5 और 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसमें हम जैसे फर्स्ट में डिटरमिनेंट निकाले थे, चेक किए थे कि क्या आता है, 0 आता है कि 0 नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस का 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे माइनस भी लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ -y था, तो 2 में यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी था तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो 2 + 1 मेरे पास आ गया 3। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया, ए डिटरमिनेंट आ गया मेरे पास 3। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हम बता सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कि ये 0 के इक्वल नहीं आया है। सॉरी, यहाँ पे हम 0 लिख दिए हैं, यहाँ पे मेरा 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये 0 के इक्वल नहीं आया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे वही चीज़ इसमें भी लिख सकते हैं कि ये मेरा कॉन्सिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड, और यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो यहाँ पे लिख देंगे सो इक्वेशन, इसका इक्वेशन जो है वो आएगा आपका इसका इक्वेशन आपका कंसिस्टेंस आएगा, एंड इसका जो यूनिक आएगा। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है। अगर क्वेश्चन में हमको बोला था इसको सॉल्व करने के लिए, तो यूनिक सोल्यूशन जानते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं, x = a इनवर्स * b, तो x = a इनवर्स * b रख के हम उस पर सॉल्व करते हैं, तब मेरा यूनिक सोल्यूशन आता है। तो बस हमको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बोला था सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे हम बता दिए हैं कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन भी है वो भी मेरा कंसिस्टेंस है। ठीक, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी फर्स्ट सेकंड की ही तरह है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में लिखते हैं तो a = यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6, और यहाँ पे मेरे पास x यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा, x है मेरा x और y। ठीक, फिर यहाँ पे मेरे पास जो b है, b मेरे पास क्या है, b है मेरे पास 5 और 8। तो अब इसको हम मैट्रिक्स में लिख लिए। मैट्रिक्स में लिखने के बाद अब इसका ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए डिटरमिनेंट मेरे पास 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। तो यहाँ पे आ गया ए डिटरमिनेंट आ गया 0। तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट = 0 आ गया। ठीक है, तो हम बताए थे कि ए डिटरमिनेंट = 0 आ जाता है, तो इसका हम सेकंड कंडीशन क्या लगाते हैं, इसका सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं कि एडजॉइंट ए में बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये कॉन्सिस्टेंस है या इनकॉन्सिस्टेंस है। अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को हम बता चुके हैं। तो चलिए आइए अब हम एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, फिर उसके बाद यहाँ पे अब हम
सबसे पहले तो इसको निकालने के लिए हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी ना एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम बताए थे कि दूसरी कंडीशन बताए थे कि अगर 0 आ जाता है तो हमें एडजॉइंट ए में हमें बी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 0 आ जाता है तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो यहीं पे हम नहीं बता देंगे कि ये कॉन्सिस्टेंस है या इनकॉन्सिस्टेंस है। यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन इसका ये था कि एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आता है उस बेस पे हम बताएंगे कि ये क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक लगा के एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6, 1, -2 और -3। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए अब इसके बाद मेरा एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। तो एडजॉइंट ए में हमें बी का मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए हम बी का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बी मेरा क्या है 5 है, 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे हम लिखेंगे 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ए में बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 30 और 30 आएगा, ठीक। और 30 आ गया, अब 30 तो आ गया यहाँ पे, 6 5 या 30 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 24 आएगा, ठीक है। तो 30 में से 24 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, ठीक है। फिर -2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो -10 + 8 मेरे पास हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद देखिए एक बार यहाँ पे हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं। देखिए 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 30, ठीक है। -3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -24। तो 30 में से 24 करें माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। फिर उसी तरह 2 में 1 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा +8। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा -2। तो यही दोनों चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो हम आपको निकालना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये चीज़ हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, अभी तक तो आप लोग सीख भी गए होंगे। तो मेरा जो एडजॉइंट आया है, एडजॉइंट ए इंटू बी मेरा जो आया है, यहाँ पे एडजॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, एडजॉइंट ए और इंटू बी जो आया है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 नहीं आया है, यहाँ पे 6 आया है और अपन में 2 आया है। तो यहाँ पे मेरा डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इस कंडीशन में अब हम बताएंगे कि मेरी जो इक्वेशन जो है मेरी इनकॉन्सिस्टेंट है और इसका सोल्यूशन कोई नहीं है, नो सोल्यूशन है और ये डज नॉट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब सिंपली यहाँ पर कर देंगे कि यहाँ ये मेरा इनकॉन्सिस्टेंस है और इसका नो सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन आर हैव नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और तो यहाँ पे ये चीज़ हम बता दिए कि इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा और ये चीज़ है जो मेरी आ गई है इनकॉन्सिस्टेंस। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर हम ए डिटरमिनेंट निकालते हैं वो 0 आ जाता है तो हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका कंडीशन बताए थे। अगर 0 आ गया तो वहाँ पे हम नहीं बता देंगे कि कॉन्सिस्टेंस है या इनकॉन्सिस्टेंस है। उसके बाद हम एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में बी सबसे पहले फिर हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के बाद मेरे पास बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो बी में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने पर अगर मेरे पास 0 नहीं आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनकॉन्सिस्टेंस। अगर 0 आ जाता है तो या तो वो कॉन्स्टेंट होगा या तो अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे इनकॉन्स्टेंट होगा, या तो मेनी सोल्यूशन होगा या तो नो सोल्यूशन होगा। ये चीज़ हम आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो बता चुके हैं। जिसको कोई डाउट होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो जाके एक बार अच्छे से देख लेगा, ठीक है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नहीं है, बस वहाँ पे 2 इक्वेशन वाला दे रहा था क्वेश्चन, यहाँ पे 3 इक्वेशन वाला क्वेश्चन मिला है, ठीक। तो चलिए जैसे हम उसको सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए लिखने के बाद यहाँ पे हमें
जो मैट्रिक्स जो चीज हमें इक्वेशन में दी हुई है उस चीज को हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे ये 2, फिर यहाँ पे a 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे a 2a, फिर उसके बाद हम निकालेंगे अपना x। तो x मेरा है वेरिएबल, तो x वाले को भी लिख लेते हैं। तो मेरा x है y है z है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये है b, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं b, तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 1 2 4। तो इस तरह से हम अपने मैट्रिक्स में रख लेंगे, जैसे 2 वाली इक्वेशन को रखते थे, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम 3 वाले को भी रख लेंगे हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे उसमें हम डिटर्मिनेंट निकालते थे वैसे इसमें भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट लिखिए 1 है 2 है, फिर यहाँ पे 2 है 3 है 2 है, फिर यहाँ पे a है 2a है, ठीक। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रो फर्स्ट के लॉन्ग। तो चलिए हम इसको ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पे। तो ए डिटर्मिनेंट इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो मेरे पास देखिए 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6 आएगा, 6a आएगा, और 2 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2a आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो अब सीख गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये देखिए ये मेरी यहाँ पे मेरा ऑड आता है, ये मेरा ऑड आता है क्योंकि 1 + 1 सॉरी यहाँ पे 1 1 आता है और यहाँ पे 1 2 आता है। तो ये मेरी पोजीशन ऑड रहती है, तो इस पोजीशन के अलॉन्ग यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे ये वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 4a, और a में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का 2a, ठीक है। फिर उसी तरह हम अपना थर्ड वाला निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम आएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे x y z है, यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे 1 न लिखा जाएगा, हम इसको समझे थे 2 है, ये मेरा x y z है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अभी हम बुक में देखे हैं तो चलिए यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास अब देखिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 2 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 2a, और a में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का 3a, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a में से 2a माइनस करेंगे तो 4a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4a। फिर यहाँ पे आते हैं 2a में माइनस करेंगे 4a तो मेरे पास आएगा 2a में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2a। फिर यहाँ पे मेरे पास प्लस 1 और यहाँ पे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1a, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सिंपली लिखा जाएगा माइनस का a, ठीक है, माइनस का a लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए 3a में से 4a माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ a आएगा, ठीक है, a आ जाएगा। a आ गया तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं आया है, ठीक है। तो 0 नहीं आया है क्योंकि मेरा ये एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते थे, a भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम 1 लिखे, तो ये 1 मेरा एक नंबर है, तो डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो जो वहाँ पे चीज़ लिखते थे वही यहाँ पे भी चीज़ लिख देते हैं। हम वहाँ पे क्या लिखते थे, वहाँ पे हम ये लिखते थे कि ये जो है ये चीज़ जो है ये मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और a इनवर्स इसका एग्जिट करेगा, और यहाँ पे हम बोलते थे कि ये मेरा कंसिस्टेंस है। तो चलिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट। और फिर यहाँ पे लिख देंगे हेंस इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, ये मेरा आया है कंसिस्टेंस आया है, और यहाँ पे मेरा आया है कंसिस्टेंस। एंड अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिक सोल्यूशन, ये था मेरा यूनिक सोल्यूशन, ठीक। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4th
क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मेरे पास यहाँ पे 3x माइनस वाई है, फिर -2z इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे 2y माइनस जेड इक्वल टू -1 है, और फिर यहाँ पे मेरे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट x कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास x कोफिशिएंट नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0 और x, ठीक है। x नहीं दिया था तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0x, ठीक। और यहाँ पे देखिए मेरे पास 3x दिया हुआ है, मेरे पास y नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, ठीक है। ये मेरा क्या, अच्छा सॉरी ये y दिया हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस यहाँ पे z नहीं दिया हुआ है, z नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 लगा के, और यहाँ पे मेरा z हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा कोफिशिएंट 0 हो गया और यहाँ पे भी मेरा कोफिशिएंट 0 हो गया। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है, बस इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोफिशिएंट 0 मान लेते हैं, ठीक। और उसी तरह कोफिशिएंट जैसे एक्स वाई जेड में कोई नहीं रहता है वेरिएबल, तो वेरिएबल लिख लेते हैं और कोफिशिएंट 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए जैसे अब उसको जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बाकी का वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। तो मैट्रिक्स में लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं a, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस का 1 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और z है मेरा माइनस का 1 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1। फिर यहाँ पे 3 है, फिर मेरे पास 5 है, फिर मेरे पास 0 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 है, माइनस का 5 है, और यहाँ पे मेरे पास 0 है। तो इस तरह से ए को हम लिख लेंगे, ठीक। अब हम आते हैं अपने वेरिएबल पर। तो वेरिएबल हम लिखने के लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देते हैं, एक्स वाई जेड, और फिर हम आते हैं अपने बी पे। तो बी हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम अपने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद देखिए ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ठीक। तो इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन 4 किए हैं वैसे ही क्वेश्चन 5 भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स में से बाहर निकाल के हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 -1 -2, और यहाँ पे 0 2 -1, और यहाँ पे 3 -5 और यहाँ पे 0। फिर उसके बाद अब हम इसको कॉलम फर्स्ट के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो मेरा 3 लिखा जाएगा पहले, और यहाँ पे सिर्फ और ये तो 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, ये मेरी पोजीशन ऑड है, ये पोजीशन ऑड है, तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन पहले से है तो माइनस साइन यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर हम, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉरी हम तो इसके अलॉन्ग न कर रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हम रो के अलॉन्ग लिखने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 के आगे यहाँ पे माइनस ही रहेगा फिर तो यहाँ पे हम 0 के अगर अलॉन्ग करेंगे तो मेरे पास 0 ही मिलने वाला है। फिर हम यहाँ पे आते हैं 3 वाले पे, तो 3 वाला आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3 लिखा जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 1, ठीक। और फिर यहाँ पे 5 में फिर यहाँ पे 1 में ये वाली रो छोड़े, ये वाली कॉलम, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 1, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो मेरे पास 4, तो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ का प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस का साइन था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 50, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 15, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 है इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस लग जाएगा,
यहाँ पे 4 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास 5 हो जाएगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15, ठीक है। फिर -15 + 15 तो मेरे पास आ जाएगा 0। तो ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ए डिटरमिनेंट = 0 आ गया। तो हम अभी आपको इसी क्वेश्चन में इसका सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन बताए थे कि हम एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकाल के हमें उसको एक मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स में लिखने के बाद उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ, फिर हम निकालते हैं यहाँ पे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर चाहिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। फिर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट ए आएगा। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा A11, इसको ऊपर कर लेते हैं, A11, यहाँ पे A12 और यहाँ पे A13, फिर यहाँ पे A21, यहाँ पे A22 और यहाँ पे A23 और A31, यहाँ पे A32 और यहाँ पे A33, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना तो आप लोग सीख लिए होंगे, कोफैक्टर निकालना आप जानते होंगे। तो चलिए हम फटाक से इसको, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कोफैक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -5, यहाँ पे आएगा मेरे पास 10 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे मेरे पास आएगा -6, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 6। ये चीज़ हम पहले से निकाल के रखे थे क्योंकि मेरा टाइम बचेगा यहाँ पे, और ये चीज़ आप लोग निकालना सीख चुके होंगे, अभी तक आप लोग को कोफैक्टर निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर आया है, ठीक है। कोफैक्टर मेरे पास, कोफैक्टर ऑफ ए आया है मेरे पास, उस चीज़ को हम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मेरे पास आया है 5 आया है, -3 आया है, -6 आया है, ठीक है। फिर मेरे पास आया है 10 आया है, 6 आया है, 12 आया है, फिर मेरे पास 5 आया है, 3 आया है, 6 आया है। तो अब हम इसका फट से ट्रांसपोज करा देते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज जब कराएंगे तो मेरे पास मिलेगा एडजॉइंट ए, ठीक। तो चलिए हम इसको ट्रांसपोज करा के लिख लेते हैं। तो बस जो रो में है उसको कॉलम में लिख देते हैं, वही मेरा ट्रांसपोज होता है। तो -5, -3, -6, फिर यहाँ पे 10, 6, 12 और यहाँ पे 5, 3, 6। तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ गया। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए यहीं पे हम मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं। तो बी मेरा क्या था, बी मेरे पास था 2 - 1 3। तो यही चीज़ हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम इसमें भी लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या था, 2 था, 1 -1 था और मेरे पास 3 था, ठीक। तो चलिए अब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जगह तो नहीं है, फिर भी हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ तक हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से फिर बाकी चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10, ठीक है। देखिए तो इसमें रो इंटू कॉलम, इसमें होता है मेरा मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई मेरा रो इंटू कॉलम होता है। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, ठीक है। फिर 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, फिर 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, तो प्लस का 15। तो मेरे पास आएगा -10 फिर +5। तो सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -5। तो ये मेरे पास आ गया -5। फिर हम आते हैं इसी तरह सेकेंड वाले पे। तो -3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6 आएगा, फिर 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो -6 + 9 मेरे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 और फिर यहाँ पे आते हैं। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12। फिर 24 में 1 का 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12 और फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6 3 जा 18, ठीक है। तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिंपली -6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया। तो ये देखिए ये चीज़ जो आई है मेरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट
ए जो है एडजॉइंट ए जो आया है वो मेरा बी के डज नॉट इक्वल टू जीरो आया है। बी के इक्वल बी जो है वो यहाँ पे जो ये चीज़ आई है ये चीज़ मेरी जीरो नहीं आई है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम अब बता सकते हैं कि ये जो मेरा आया है ये मेरा इनकंसिस्टेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम सिंपली लिख देंगे इनकंसिस्टेंस। ठीक, तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर इनकंसिस्टेंस। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 4 5 की ही तरह है। तो चलिए इसको भी सिंपली इसको मैट्रिक्स में पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स मेरे पास आएगा 5 - 1 और यहाँ पे मेरे पास 4 लिखा जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा, यहाँ पे x लिखा जाएगा x y और यहाँ पे z और मेरे पास यहाँ पे b लिखा जाएगा। b मेरे पास क्या है 5 है, 2 है, -1 है। ठीक, तो ये हम क्या किए यहाँ पे हम मैट्रिक्स में लिख लिए, मैट्रिक्स में लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए यही चीज़ लिख लेते हैं 5 - 1 4 और यहाँ पे 2 3 5 और यहाँ पे 5 - 2 और यहाँ पे मेरे पास 6। तो चलिए इसको हम रो फर्स्ट के अलॉन्ग इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको एक्सपेंड यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो मेरे पास बचेगा 3, यहाँ पे मेरे पास तो पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं प्लस, ये मेरा ऑड है, ये मेरा ऑड है, यहाँ पे ऑड है होगा तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे तो 6 2 जा 12 और 5 6, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रो छोड़े हैं, ये कॉलम छोड़े हैं, तो 6 2 जा 12 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस का 25। फिर यहाँ पे आते हैं तो प्लस का 4 और यहाँ पे हमारे पास लिखा जाएगा, अब यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा यहाँ पे ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का 4 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 18 और 10, 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 इंटू 5 140 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 में से 12 माइनस करेंगे तो मेरे पास 13 आएगा, 13 में तो यहाँ -13 और प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13। फिर तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -4 और -15, तो मेरे पास आ जाएगा पहले तो -19 आ जाएगा। ठीक, 19 में से -19 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, तो -19 और 4, -19 और 4 मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 76, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 76। फिर उसके बाद देखिए अब मेरे पास क्या है, ये आ गया मेरे पास 76 में से हम 90, अगर हम यहाँ पे ये डिटरमिनेंट लिख लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे देखिए 76 में से हम 13 माइनस करेंगे तो मेरे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो 76 में 13 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 89 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 140 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ए डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट मेरे पास आ जाएगा सिंपली, ए डिटरमिनेंट मेरे पास आ जाएगा 51। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए डिटरमिनेंट जो आया है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो जो कंडीशन हम लिखे हैं वही कंडीशन इसमें भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं कि ये मेरा कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस। तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, तो ये भी मेरा कंसिस्टेंस है। अब आगे का क्वेश्चन आगे हमें वो पूरा सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे पूरा हमको सॉल्व करना है। कंसिस्टेंस है तो क्यों है, फिर उसका पूरा बता के फिर उसको हमें सॉल्व करना है। जैसे हम यूनिक यहाँ पे मेरा कंसिस्टेंस आ जाता था, तो कंसिस्टेंस आ जाता था तो हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए कंसिस्टेंस आ गया है। ठीक, तो जब यहाँ तक उसमें जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंस आ गया अगर, ठीक है, तो हमें फिर यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया, हम दूसरी चीज़ आपको बता रहे हैं। आगे के क्वेश्चन में हमें क्या करना रहेगा, आगे के क्वेश्चन में फिर हमें x = a इनवर्स इंटू बी करके हमें आगे इस पे जब यहाँ पे मेरा 0 डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर हम इस पे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि यूनिक है।
तो आगे का क्वेश्चन हम कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।